बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हृदय के विषय में पढ़ेंगे, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको पता है कि कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है, ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है, कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है। मनुष्य के शरीर में अनेक कई अंग तंत्र पाए जाते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसी रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा हृदय अर्थात हार्ट होता है। मनुष्य का हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो पेशियों का बना होता है और यह हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। यह हृदय दो रक्षात्मक झिल्लियों से घिरा होता है। दोनों झिल्लियों को हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हृदयावरणी द्रव्य कहते हैं। यह बाह्य आघात से हृदय को बचाता है। मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर अर्थात कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनमें ऊपर वाले 2 कोष्ठक अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों कोष्ठक निलय कहलाते हैं। अलिंदों की दीवार पतली होती है, निलयों की दीवार मोटी होती है। इनमें बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी होती है। हृदय का कार्य रक्त को पंप की भांति संपूर्ण शरीर में भेजना होता है, दौड़ाना होता है, घुमाना होता है, जिसमें ये चारों कोष्ठक सहायक होते हैं। तो सबसे पहले दाहिने अलिंद में पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त पहुंचता है। अशुद्ध रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। तो जब यह अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद में पहुंचता है, तब इसमें प्रकुंचन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, जिससे अलिंद और निलय के बीच का त्रिवलनी कपाट खुल जाता है और यह अशुद्ध रक्त अब दाएं निलय में आ जाता है। अब दायां निलय प्रकुंचित होता है, जिससे इसका अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के माध्यम से दोनों फेफड़ों में चला जाता है, जहां यह अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और उसके बदले ऑक्सीजन को ले लेता है, अर्थात शुद्ध हो जाता है। अब यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। जब बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आ जाता है, तब इसमें भी प्रकुंचन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, जिससे द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं और यह शुद्ध रक्त अब बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी होती है, क्योंकि इस निलय के प्रकुंचित होने से रक्त संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। तो जब रक्त बाएं निलय में आ जाता है, तब इसमें प्रकुंचन प्रारंभ होता है, जिससे इसका शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से, जिसे कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी कहते हैं, चाप कहते हैं, उसके माध्यम से यह रक्त संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह से हृदय लगातार प्रकुंचित होता है और इसमें अनुशिथिलन होता है। हृदय के एक बार प्रकुंचित और अनुशिथिलित होने को ही धड़कन कहते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 65 से 72 या 75 बार धड़कता है और इसी धड़कन के कारण शरीर में रक्त का बहाव, दौड़ा लगातार होता रहता है। तो बच्चों, आज हम लोग हृदय की क्रियाविधि, हृदय की आंतरिक संरचना
इसके अंदर पाए जाने वाले कोष्ठकों की संख्या को पढ़े, जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरह चित्र बनाकर याद कर लेंगे। थैंक यू।